जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झील। भारत में की प्रमुख झील और भारत के कौन कौन से राज्य में कौन कौन से झील प्रमुख झील पाई जाती हैं और फेमस फेमस झील पाई जाती हैं। आज हम लोग उसी झील के ऊपर आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बता दें, जो हमारा झील है, झील हम लोग किसे कहते हैं। तो झील कहते हैं क्या, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, झील जल वह स्थिर भाग है। मतलब झील है, झील किसे कहते हैं, तो वो जल का वह स्थिर भाग, मतलब जो जल स्थित रहता है, जो चारों तरफ क्या होता है, स्थल रहता है, मतलब चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ रहता है, और इसके उसके बीच में जो जल रहता है उसे हम लोग झील कहते हैं। कहने का मतलब, यदि हम लोग बात करें, जैसे हम लोग एक तरह से कर सकते हैं बांध, जैसे तालाब हो गया। तालाब क्या है, चारों तरफ जमीन रहता है और बीच में पानी स्टोर रहता है। उसी प्रकार वो जो बड़ी मात्रा में हो जाता है, जब अधिक मात्रा में जब उस पानी स्टोर रहता है, तब उसी को नाम दिया जाता है झील। क्या कहते हैं उसे, झील कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो चारों तरफ देखिए पहाड़ दिख रहा है, इधर भी भूमि दिख रहा है, इधर पहाड़ है, इधर साइड पर्वत है, फिर इधर पहाड़ देखिए, इधर पर्वत, इधर पहाड़। यार इस बीच में क्या है, पानी स्टोर है। क्या है, बीच में पानी स्टोर। तो यही बीच वाला जो पानी है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, झील कहते हैं। देख सकते हैं इधर, इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, और बीच में पानी है। इधर पहाड़ बीच में पानी। तो यही जो पहाड़, चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ या फिर ज़मीन से घिरा हुआ, और बीच में जो पानी रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, झील कहते हैं। क्या कहते हैं, झील। और यदि हम लोग बात करें झील की दूसरी विशेषता, तो वो क्या, स्थायित्व होता है। मतलब वो पानी इधर उधर नहीं हिलता, मतलब वो पानी स्टोर रहता है। क्या होता है, झील का पानी स्टोर रहता है। वो कौन सा पानी रहता है, जो हमारा वर्षा पानी रहता है, उसी का पानी वो जल स्टोर रहता है, ठीक है। सामान्य रूप से झील का क्या है, झील के वे विस्तृत गड्ढे हैं जिसके भाग से जल भरा हुआ रहता है। क्या होता है, जो हम समझ जल का जो जो हमारा झील है, वो क्या है, जल का एक विशेष प्रकार का होता है। मतलब उसके अंदर क्या होता है, जल भरा हुआ रहता है, चारों तरफ पहाड़ पर्वत जमीन से अंदर में क्या रहेगा, झील रहेगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं भारत के कौन कौन से राज्य में प्रमुख प्रमुख झील पाए जाते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें, एक हम लोग पेज ले लेंगे। देखिए, यदि हम लोग पहले बात करते हैं, सबसे पहले जम्मू कश्मीर की। जम्मू ऊपर राज्य से चलते हुए आएंगे, क्या होंगे, जम्मू। जम्मू जम्मू कश्मीर की बात करें, तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से झील पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में सबसे पहला झील पाया जाएगा हम लोग का, नंबर 1, डल झील। डल झील पाया जाएगा जम्मू कश्मीर में। कौन सा झील पाया जाएगा, डल झील। क्या झील, डल झील, ठीक है। दूसरा यदि बात करें हम लोग, तो दूसरा कौन सा झील, बूलर झील। कौन सा झील, बूलर झील। जम्मू कश्मीर की हम लोग बात करें, जम्मू कश्मीर में डल झील, बूलर झील, क्या पाया जाएगा, बूलर झील, ठीक है। ये आगे हम लोग तीसरा नंबर पे हम बात करें, डल झील हो गया, बूलर झील हो गया। उसके बाद बात करें हम लोग बेरीनाग झील, क्या होगा, बेरी बेरीनाग झील, क्या हो जाएगा, बेरीनाग झील, ठीक है। ये झील क्या होते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। और आगे हम लोग बात करते हैं, बेरीनाग झील हो गया, फिर आता है हम लोग का शेषनाग झील भी आता है। शेषनाग झील, शेषनाग झील कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। शेषनाग झील, ये हम कहाँ का बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में बात कर रहे हैं। कहाँ बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के। शेषनाग झील हो गया, बुलर झील, डल झील से बेरीनाग झील। मानस झील, क्या होता है, मानस झील। और एक झील होता है मानस झील। ये झील कहाँ पाए जाते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर। डल झील, बुलर झील, बेरीनाग झील, मानस झील, शेषनाग झील हो गया। हो गया कितना, टोटल हम लोग का कितना झील पाए जाते हैं, टोटल 5 झील पाए जाते हैं। कौन कौन से, डल झील, बुलर झील, बेरीनाग झील, मानस झील और शेषनाग झील। कौन कौन से और को पढ़ लेते हैं, डल झील, बुलर झील, बेरीनाग, मानस, शेषनाग। और लास्ट में 2 झील पाए जाते हैं जिसे हमको याद रखना होगा, अनंतनाग और नागिन। क्या होता है, अनंतनाग और नागिन। अनंतनाग और नागिन लिख देते हैं। क्या होता है, अनंत नाग और नागिन झील, ये झील होते हैं। ये क्या होते हैं, झील। ये झील कहाँ पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। तो यदि हम लोग टोटल जम्मू कश्मीर की बात करें झीलों की, तो कितना है यहाँ पर, 3, डल झील, बुलर झील, बेरीनाग झील। पेन ले लेते हैं, डल झील, बुलर झील, बेरीनाग झील। डल झील, बुलर झील, बेरीनाग झील, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर मिलता है शेषनाग झील और मानस झील। क्या मिलता है, शेषनाग झील और मानस झील, ठीक है। आगे
और आगे हमें मिलेगा 2, अनंतनाग और नागिन, अनंतनाग और नागिन। तो जम्मू कश्मीर में कुल टोटल कितने झील? 7 झील पाए जाते हैं, 7 झील। कौन कौन से, एक बार रिपीट करते हैं। डल झील, बुलर झील, वेरीनाग झील, मानस झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील। क्या होता है? डल झील, बुलर झील, वेरीनाग झील, मानस झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील। हम यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, जो हम लोग के जम्मू कश्मीर में कुल 7 झील पाए जाते हैं। डल झील, बुलर झील, वेरीनाग झील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या, शेषनाग झील, मानस झील, और जो लास्ट में मिलते हैं हमें क्या मिलते हैं? अनंतनाग झील और नागिन झील। ठीक है, तो आई होप आपको जो जम्मू कश्मीर में स्थित झीलों के बारे में अच्छी तरह से ज्ञात हो चुका होगा। ठीक है, अब अगला हम लोग का राज्य आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी कुछ प्रमुख झील है, उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें हम लोग उत्तराखंड, किसकी बात कर रहे हैं? उत्तराखंड की। ठीक है, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में झीलों की संख्या कितनी है? देखिए, झीलों की संख्या नहीं, पहले हमें झील को ही याद कर लेना है। तो सबसे पहले बात करें हम लोग सातताल, सातताल, क्या झील? सातताल झील। ठीक है, सातताल झील, सातताल झील। दूसरा आता है हमारा सातताल झील हो गया, उसके बाद नैनीताल झील। क्या होता है? नैनीताल झील। ठीक है, फिर आगे हम लोग बात करेंगे, 2 झील वहाँ हो गया, सातताल, नैनीताल। उसके बाद राकसताल। क्या होता है तीसरा नंबर पर? राकसताल, राकसताल। ठीक है, चौथा नंबर पे आता है हमारा राकसताल के बाद आता है हमारा मानसताल। क्या होता है? मालाताल। क्या होता है? मालाताल, मालाताल। पाँचवा नंबर पे आता है हम लोग का, पाँचवा नंबर पे कौन सा आता है? भालाताल। क्या होता है? भाला, सॉरी, भालाताल बोल रहे हैं, एक थोड़ा मिटा लेते हैं। देवताल। क्या होता है? देवताल, देवताल आ गया। ठीक है, क्या क्या हमने बात की आपको देख लीजिए, एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए उत्तराखंड, उत्तराखंड में हम लोग झीलों की संख्या क्या है? सातताल झील, नैनीताल झील, फिर यहाँ देख सकते हैं सातताल झील, नैनीताल झील, फिर राकसताल, क्या बोले हमने? राकसताल झील, मालाताल, देवताल। दोस्तों, जो आपको अगर बात पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में स्थित झीलों की संख्या, तो आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे? इसका एक ट्रिक है। देखिए, जितने भी झीलों का जो नाम होगा उसके लास्ट में अगर ताल आ गया, उसके लास्ट में अगर ताल लिखा है, जैसे यहाँ लिख सकते, हम अलग पेन से लिख दे सकते हैं, यहाँ ताल लिखा है, यहाँ भी ताल लिखा है, यहाँ भी ताल लिखा है, तो जो जितने भी झील के जो लास्ट में अगर ताल वर्ड यूज हुआ, ताल वर्ड यूज हुआ, तो वो झील कहाँ का हो जाएगा? उत्तराखंड का हो जाएगा। क्या हो जाता है? वो झील उत्तराखंड का, क्योंकि उत्तराखंड का जितना भी झील है, सभी झील में क्या होता है? लास्ट में ताल यूज होता है। क्या होता है? ताल। जैसे हमने बात किया राकसताल, मालाताल, देवताल, फिर आगे हमने बात किया सातताल, नैनीताल। क्या? सातताल, नैनीताल, राकसताल, मालाताल, देवताल। ठीक है, तो जितना भी उत्तराखंड में स्थित झील हैं, सभी झील के लास्ट में क्या आता है? क्या आता है हमारे? बताइए तो। ताल आता है। क्या आता है? देखिए यहाँ भी देख सकते हैं ताल, यहाँ भी देख सकते हैं ताल। और यदि हम लोग आगे बात करें, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है, हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, आप कमेंट में बताइएगा कि वो झील कहाँ का पड़ता है। ठीक है, तो लिखिए, क्या होता है? नियाकुचिया ताल, नियाकुचिया ताल झील किस राज्य में पड़ता है? जो ये नियाकुचिया ताल झील है, ये कौन से राज्य में पड़ता है? तो अब हमें कमेंट में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, देखिए अब हम आगे बढ़ेंगे राजस्थान के ऊपर। क्या होता है? राजस्थान में कौन कौन सा झील है? ठीक है, कौन कौन से झील है? ठीक है, राजस्थान के ऊपर, राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख झील हैं? सबसे पहले हमने बात किया जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के थोड़े नीचे हम बात किए उत्तराखंड। अब हम बात करेंगे राजस्थान के ऊपर। अब बात करेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से झील, प्रमुख झील हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें हम लोग, सबसे पहले हम लोग बात करें सांबर झील। क्या है? सांबर। देखिए, सबसे पहले हम लोग पहला झील की बात करें तो हम लोग बात करेंगे सांभर झील। क्या होता है? सांभर झील। ये हम राजस्थान में झील की बात कर रहे हैं। ठीक है, सांभर झील हो गया। आगे बात करते हैं राजसंबंध झील। क्या कहते हैं दूसरा नंबर पे? राज्य, क्या कहते हैं हम लोग?
राजसमंद 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 झील क्या कहते हैं? राजसमंद झील, सांबर झील, राजसमंद झील। आगे देख सकते हैं 8वां नंबर पे हम लोग देखेंगे पिछोला झील। क्या कहते हैं? पिछो पिछोला झील। क्या कहते हैं हम लोग? पिछोला झील। पिछोला झील कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। फिर लूनरकर नसर झील। क्या कहते हैं? लूनकर नसर झील। ठीक है। लूनकर नसर झील। क्या कहते हैं? लूनकर नसर झील। यहाँ से पढ़िए, लून कर नसर झील। तो ये कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान में आता है जयसमंद। जयसमंद क्या कहते हैं? जयसमंद झील। क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, बताओ कि जयसमंद झील कहाँ पड़ता है? तो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। अब हम और एक बात करेंगे, राजस्थान में और एक फेमस झील है जिसे हम लोग कहते हैं फतेह सागर। फतेह सागर झील। क्या कहते हैं? फतेह सागर झील कहाँ पड़ता है? तो आप बताइए देख सकते हैं दोस्तों, फतेह सागर झील। हम अभी किस झील की बात कर रहे हैं? राजस्थान की बात कर रहे हैं। तो फतेह सागर झील कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। फतेह सागर झील कहाँ है? राजस्थान में है। और एक है डुडवाना झील। क्या कहते हैं? डिडवाना झील। डिडवाना झील कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। तो हमने बात किया कि तो राजस्थान में कौन कौन से झील स्थित हैं? डिडवाना झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील, फतेह सागर झील। ठीक है। ये तो मेरा उत्तराखंड का हो गया था। आगे हम लोग स्लाइड इस साइड देख सकते हैं, अनंतनाग झील कहाँ चला गया? ये राकसताल कहाँ गया? पर इससे स्लाइड चेंज हो गया ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये फतेह सागर झील कहाँ पड़ता है? हमें राजस्थान में पड़ता है। तो अब हम बात करेंगे, एक बार रिवाइज करते हैं जो हमारे राजस्थान में कौन कौन से झील पड़ते हैं। ठीक है, उसको याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करें राजसमंद झील। क्या मिलेगा? राजसमंद झील। ठीक है। दूसरा है पिछोला झील। क्या मिलेगा? पिछोला झील। तीसरा मिलेगा हमें लूनकर नसर झील। क्या कहेंगे? लूनकर नसर झील। चौथा मिलेगा हमें जयसमंद झील। पांचवा मिलेगा हमें फतेह सागर झील। छठा हमें मिलेगा डिडवाना झील। कितना मिलेगा? डिडवाना झील। तो जो हमारा राजस्थान में जो झीलों की संख्या है वो कितनी है? 6। तो राजस्थान में झील कितना है? 6। और हमने बात किया जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में झीलों की संख्या कितने हैं? उत्तराखंड में झीलों की संख्या 6 है। और जो हमने बात किया जम्मू कश्मीर में जो झीलों की संख्या कितनी है? 7 है। और इधर 6 है, और इधर 5 है। 7 5 11 11 तो 18 झील आपको याद हो चुका होगा। कितना? 18 झील आपको पूरी तरह से याद हो गया होगा। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? तमिलनाडु के बारे में बात करेंगे। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच। तो दोस्तों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के में सिर्फ एक ही झील है। मतलब जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में एक झील है, लेकिन जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में 3 झील है। कितना है? 3। हम बात करें तमिलनाडु, तमिलनाडु में झील कितना है? 1। ठीक है। और बात करें आंध्र प्रदेश, एपी में जो झील की संख्या है वो 3 है। कितना है? 3। तो सबसे पहले हम तमिलनाडु में देख लेते हैं, उसके बाद आंध्र प्रदेश के बारे में देखेंगे। तो देखिए, तमिलनाडु में जो झील है वो कौन सा? पुलिकट झील है। क्या है? पुलिकट। ये बहुत ही बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, पुलिकट झील। क्या कहते हैं? पुलिकट झील पूछा जाएगा। पुलिकट झील कहाँ है? तो ये जो पुलिकट झील है ये तमिलनाडु में भी है, तमिलनाडु में भी है और आंध्र प्रदेश में भी है। जी, पुलिकट झील है दोस्तों, ये तमिलनाडु में भी है और आंध्र प्रदेश में भी है। पुलिकट झील तमिलनाडु में भी और आंध्र प्रदेश में भी। तो पुलिकट झील कहाँ है? 2 जगह है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो हमने बात किया जो तमिलनाडु था उसमें सिर्फ एक ही झील था तमिलनाडु में, वो कौन सा है? पुलिकट झील। तो अब हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश, एपी जिसे कहते हैं। आंध्र प्रदेश में झीलों की संख्या कितनी है? तो हमने बात किया 3। अब हम तीनों को पढ़ेंगे। पहला तो हो गया पुलिकट झील। क्या हो जाएगा? पुलिकट झील हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा हमारा हुसैन सागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हुसैन
सागर क्या हो जाएगा, हुसैन सागर, पुलिकट, हुसैन सागर, पुलिकट और हुसैन सागर। आगे हम लोग बात करेंगे, आगे देखेंगे तो आगे हम लोग का जो कौन सा झील मिलेगा, केलरू झील, कोलेरू झील, सॉरी, कोलेरू, कोलेरू झील। जो हमारा ई झील मिलता है, जो आंध्र प्रदेश में एक झील मिलेगा जिसे हम लोग कोलेरू झील कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलेरू झील। तो वह कोलेरू झील जो है वो क्या है, कहाँ पड़ता है, वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। पूछा जा सकता है कोलेरू झील बताओ कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ तक हो गया। आंध्र प्रदेश में 3 झील, ठीक है, और तमिलनाडु में 1 झील। उधर हम बात किए थे 18 झील, और इधर 3 21 और 1 24। तो हमने टोटल कितना झील की बात किया, 24 झील की बात किया। 24 झील हम लोग बात कर लिए। और ये कौन कौन से झील कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे पहले हमने बात किया जम्मू कश्मीर में झीलों की संख्या। उसके बाद हम बात किए उत्तराखंड में झीलों की संख्या। उसके बाद बात किए राजस्थान में झीलों की संख्या। उसके बाद बात किए हम लोग तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में झीलों की संख्या। अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र में और उड़ीसा और केरल, और एक बच जाता है हम लोग का मणिपुर। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो हम लोग देखेंगे जो हमारा मणिपुर के पहले देख लेते हैं। सबसे फेमस एक झील है जिसे हम लोग कहते हैं लोकटक झील, लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पड़ता है दोस्तों, जो ये लोकटक झील है ये मणिपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मणिपुर। लोकटक झील कहाँ पड़ता है, मणिपुर में पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं जो हमारा उड़ीसा है, उड़ीसा, उड़ीसा जिसे कहते हैं, उड़ीसा में एक ही झील है। उड़ीसा में एक झील है जिसे हम लोग कहते हैं चिल्का झील, जिसे हम लोग खारे पानी का झील भी कहा जाता है। ये चिल्का झील है दोस्तों, वो कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ, उड़ीसा। और यही चिल्का झील क्या है, खारे पानी के लिए भी प्रसिद्ध है। क्या है, खारे पानी का सबसे बड़ा झील है चिल्का झील, ठीक है। उड़ीसा का हो गया। अब हम आगे बढ़ के बात करेंगे, हम लोग केरल के बारे में बात करेंगे। केरल में झीलों की संख्या। तो दोस्तों केरल में झीलों की जो संख्या है वो 3 है। क्या है, 3। कौन से, बेम्बियाड, बेम्बनाड, क्या कहते हैं हम लोग, बेम्बनाड झील, बेम्बनाड झील। दूसरा हम लोग कहते हैं अष्टमुद्दी झील, क्या बोलते हैं, अष्टमुद्दी झील, अष्टमुद्दी झील। और जो लास्ट में हमें मिलता है पेरियार झील, पेरियार झील। ये भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्तों, कौन कौन से, वेम्बनाड झील, अष्टमुद्दी झील और पेरियार झील। वेम्बनाड झील, अष्टमुद्दी झील और पेरियार झील। तो ये जो तीनों झील है ये कहाँ पड़ते हैं, हमें केरल में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं, केरल पे स्थित है। वेम्बनाड झील, अष्टमुद्दी झील और पेरियार झील। क्या क्या, वेम्बनाड, अष्टमुद्दी के पेरियार, वेम्बनाड, अष्टमुद्दी, पेरियार, वेम्बनाड, अष्टमुद्दी, पेरियार, ठीक है। ये कहाँ पड़ते हैं, केरल पे। अब हम लास्ट में हम पढ़ेंगे, लास्ट में हम लोग का बच जाता है महाराष्ट्र में। तो ये महाराष्ट्र में जो एक झील मिलता है हमें, जिसे लोनार झील कहते हैं, लोनार झील कहते हैं। क्या कहते हैं, लोनार झील। तो ये लोनार झील कहाँ पड़ता है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। तो पूछा जा सकता है दोस्तों कि जो लोनार झील कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। हमने आपको टोटल हमने आपको लगभग 25 से 26 झील का नाम याद करवा चुके हैं, और उसका जो राज्य है कहाँ पर पड़ता है वो भी आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर हम इसे रिवाइज कर लेते हैं, इसको अच्छी तरह से हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अच्छा सा पेज ले लेते हैं। तो हमने सबसे पहले बात की जम्मू कश्मीर में, यानी हम लोग इसे शॉर्ट में लिख देते हैं जेके की बात करें तो जेके में कौन कौन से, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से जो हमारा झील आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डल झील। क्या आएगा, डल झील 1 नंबर पे। दूसरा पे आ जाएगा बुलर झील। तीसरा पे आ जाएगा हमारा बेरीनाग झील। चौथा पे आ जाएगा मानस झील। पांचवा पे शेषनाग झील। छठा पे अनंतनाग झील। और सातवां में आ जाएगा हमारा नागिन झील। कौन कौन सा, नागन झील, ठीक है। ऊपर से एक बार देख लेते हैं, डल झील, बुलर झील, बेरीनाग झील, मानस झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील, ठीक है। ये हमारा जम्मू कश्मीर की। आगे हम लोग बात करेंगे, अब हम बात करेंगे उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के लिए हम आपको ट्रिक बता दिए थे दोस्तों, वो क्या, जितने भी लास्ट में क्या आता है, झीलों की जो लास्ट में नंबर आता है उस खंड में, खंड व जहाँ युद्ध हुआ, क्या हुआ, जो लास्ट में तालवश युद्ध हुआ, क्या हुआ, तालवश। जो हमारा झील का जो नामिंग है, झील का जो नाम है, उसमें यदि ताल वर्ड यूज हुआ लास्ट में तो उसमें क्या हो जाएगा, वो झील कहाँ स्थित है, उत्तराखंड का हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तराखंड में कौन कौन से झील आते हैं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। पहला आता है हमारा सात ताल, दूसरा नैनीताल, तीसरा राकस ताल,
चौथा आता है मालाताल, पांचवा आता है देवताल, छठा आता है आपका नियाकुचिया ताल, नियाकुचिया ताल, और एक आता है आपका सातवां खुरपा ताल, खुरपा ताल क्या आता है, नैनीताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, देवताल हो गया, नियाकुचिया ताल, खुरपा ताल, और एक आता है सात ताल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उत्तराखंड की भी बात कर लिए। अब आगे हम लोग बात करते हैं अब हम बात करेंगे, उत्तराखंड हो गया, राजस्थान के बारे में। राजस्थान में झीलों की संख्या, तो सबसे पहले आते हैं हमारे सांबर झील, दूसरा आता है राजसमंद झील, पिछोला झील, लूनकर नसर झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील। यहाँ तक क्लियर है। तो इसमें भी टोटल कितने झील, 7 झील। कौन कौन से, राजसमंद झील, पिछोला झील, लूनकर नसर झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील, सांभर झील। क्या आता है, सांभर झील। टोटल 7 झील आते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे। आगे हमने बात किया तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बारे में, तो उसको भी देख लेते हैं। टीएन और एपी, तो टीएन में कितना था, एक बताया आपको। कौन सा, तमिलनाडु में एक झील था जिसे हम लोग कहते हैं पुलिकट झील, क्या कहते हैं, पुलिकट झील कहते थे। और आंध्र प्रदेश में 3 झील आते थे। कौन कौन से, हुसैन सागर, पुलिकट और केलेरू। हुसैन सागर, पुलिकट और केलेरू। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में आते हैं। उसके आगे हमने बात किया था जो हमारा था उड़ीसा और महाराष्ट्र। तो उड़ीसा में एक झील आता है जिसे चिल्का झील, जिसे खारे पानी का सबसे बड़ा झील भी कहा जाता है। और महाराष्ट्र में हमने बात किया था लोनार झील। क्या बात किया था, लोनार झील। और हमने आगे बात किया था मणिपुर में लोकटक झील है, सबसे फेमस झील है लोकटक झील मणिपुर का। उसके बाद हमने लास्ट में बात किया था केरल, तो केरल में 3 वेमनाड झील, अष्टमुद्दी झील और पेरियार झील केरल में मिलते हैं, केरल में उपस्थित है, स्थित है माने। आगे हमने बात किया था लास्ट में जो हमारा झील बन जाता है जिसे हम लोग कहते हैं महाराष्ट्र का झील, जिसे लोनार झील कहते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि जो हमारा झील का जो पूरा जो चैप्टर था वो अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। और जितना भी भारत के जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध झील थे हम आपको बता चुके हैं कि ये सारे झील आपको अच्छी तरह से याद हो चुके होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,